Hello, welcome to your own channel Lifeline. I am Dr. M.K. Das. हमारे पास कुछ मेल्स आया हुआ है पर्टिकुलरली फ्रॉम सम न्यू सब्सक्राइबर्स कि आप ये चैनल किस लिए लाए हैं, इसमें क्या प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, ये इसमें क्या सिखाना चाहते हैं वगैरह वगैरह. So friends, let me tell you, we call ourselves as life coach. हम जीना सिखाते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो लोग डिप्रेस्ड हैं या जो नॉर्मल लोग भी हैं जिनकी ज़िंदगी में शायद खुशियाँ नहीं है, हम उन्हें सिखाते हैं कि खुशियाँ कैसे मिल सकती हैं. व्हाट आई मीन इज़ दैट हम जो भी कर रहे हैं खुश रहने के लिए कर रहे हैं. और पैसा कमाएंगे तो और अच्छा घर होगा और अच्छा खाना खाएंगे, सारी मुरादें पूरी होंगी तो खुश रहेंगे. सो एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू बिकम हैप्पी. सो द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग सेज, सेल्फ ग्रूमिंग जो इस चैनल के थ्रू हम लोग प्रोपेगेट करना चाहते हैं वो क्या है? वो ये है कि हम किसी के इंतज़ार में न रहें कि कोई आके एक दिन हमें बोलेगा कि ये लो खुशियाँ और खुश हो जाओ, संभल के रखना, ज़िंदगी भर इसको यूटिलाइज करना. नो, हैप्पीनेस इज़ अ कंसेप्ट और हैप्पीनेस इज़ ए चॉइस टू. अगर मैं खुश नहीं होना चाहता हूँ, कोई भी मुझे खुश नहीं कर पाएगा, तो मुझे सबसे पहले ये सोचना होगा कि मैं खुश हूँ कि नहीं. सो हाउ डू वी डू दैट? हाउ टू स्टार्ट विथ इट? सेल्फ ग्रूमिंग ये कहता है कि द बिगिनिंग शुड बी टॉकिंग टू योर सेल्फ. आज से सैकड़ों साल पहले स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था कि इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू योर सेल्फ यू आर मिसिंग आउट ए स्प्लेंडिड पर्सनैलिटी. जीनियस लोग बहुत पहले ही सब कुछ समझ जाता है. हम कॉमन मैन हैं, हमें समझने में थोड़ी सी देर लगती है, या फिर वी नीड एजुकेशन या नीड और रेदर वी नीड गुरु जो हमें समझाए कि क्या है. तो हालांकि पुराने ज़माने का गुरु शिष्य सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म होने लायक है, बिकॉज वी फील दैट वी आर एजुकेटेड सो वी नो एवरीथिंग अंडर द सन. हम सब कुछ जानते हैं, हमें कौन क्या सिखाएगा. तो इसके तहत हम लोग ये लाइफलाइन की तरफ से ये कंसेप्ट प्रोपागेट करते हैं कि खुश कैसे रहें. सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू टॉक टू माई सेल्फ. हर दिन कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा होने से बेहतर है, लेकिन कम से कम आधा घंटा आईने के सामने बैठ के या फिर ऐसी जगह जहां कोई ना हो, बैठ के अपने आप से बातें करें. शुरुआत कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, अपनी आंखों में आंखें डाल के कहना कि तुम कौन हो और तुम जिंदा किस लिए हो, क्यों जी रहे हो. तो फिर मैं ले जाता हूं थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ. स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर तुम जिंदा हो तो उसके तुम्हें 2 कारण हैं. एक, तुम्हारे कुछ ड्यूटीज़ है उनके प्रति जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाया है, और तुम्हारी कुछ और ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति जिनको तुमने इस दुनिया में लाया है. तो बेसिकली आवर लाइफ इज़ ओनली फॉर ड्यूटी. और उसके अंदर जो हमें मिल रहा है, इस सुंदर धरती पे जो हमने जन्म लिया है, हम खा पी रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दोज आर बोनस, राइट. हम लोग जैसे ये सोचेंगे ना, तब जितना हमारे प्रॉब्लम्स है लगेगा कि वो तो हमारा ड्यूटी है, प्रॉब्लम्स तो वो है नहीं, इसीलिए तो हमने जन्म लिया, यही तो हमारा काम है और हमें इस काम को पूरा करना है. एक. दूसरा, अगर हम पूछ रहे हैं अपने से क्या तुम खुश हो, इफ़ द आंसर इज़ नो, मैं खुश नहीं हूँ, या थोड़ा खुश हूँ, बहुत खुश नहीं हूँ, तो सवाल आएगा ऑटोमेटिकली कि क्यों खुश नहीं हो, तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम खुश हो जाओ. फॉर एग्जाम्पल, बैंक बैलेंस जिस दिन 1 करोड़ होगा तुम खुश रहोगे. तो आर यू कैपेबल ऑफ सेविंग 1 करोड़ रुपीज़ इन 5 years, 10 years, 20 years, 50 years? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ एंड आई हैव टू कन्फर्म टू माई सेल्फ. ये अपने आप को मुझे कन्फर्म करना होगा कि नहीं मैं 1 करोड़ तो कमा नहीं सकता. कितना कमा सकते हो? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 साल में 10 लाख कमाऊँगा, फिर मैं खुश हो जाऊँगा. सो एक स्टेप आपने कर लिया कि इतने रुपया अगर बैंक में होगा मेरा तो मैं सेफ हूँ, तो मैं खुश हो जाऊँगा. दूसरा, ऐसे बातें करते करते और क्या तुम्हें चाहिए जो तुम्हें खुशी देगी, या दिस फाइनल, दैट मीन्स आई विल डेवलप ए स्ट्रॉन्ग लाइफ फिलोसफी इन माई माइंड कि मुझे ये चाहिए
इनमें से मुझे इतना मिल गया है और इतना मिलना बाकी है जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम स्ट्राइविंग टू अचीव दोज थिंग्स, राइट, इन एनीथिंग, इवन रिलेशनशिप। मुझे कोई यंग मैन या यंग लेडी सोच सकता है मुझे उनसे शादी करनी है, अगर उनसे मेरी शादी हो जाती है तो मैं ज़िंदगी में और मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम खुश हो जाएंगे। दिस आर वेरी मच एप्लीकेबल फॉर टीनेजर्स पर्टिकुलरली। वो सोचते हैं कि एक जीवन साथी मुझे मिल जाए तो ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए और हम खुश रहेंगे। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। शादी के 6 महीने 1 साल बाद लाइफ जो है मैकेनिकल हो जाता है और बच्चे का जन्म हो जाता है तो फिर हमारा लाइफ केवल ड्यूटी ही रह जाता है। उस समय एम केवल ये है कि इस बच्चे को एस्टेब्लिश करूं। और बड़े बूढ़ों का क्या होता है कि बच्चे ठीक से एस्टेब्लिश हो जाए तो मैं खुश हूँ। तो ये हमें हर रोज़ अपने आप से कहना है कि मुझे क्या मिलने से खुशी होगी और वो मुझसे कितना दूर है। और साथ साथ ये कहना होगा कि मेरे पास जो है वो भी बहुतों के पास नहीं है, करोड़ों लोगों के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबके पास लगभग एक गाड़ी है या एक 2 व्हीलर है। पूरी दुनिया में कितने लोगों के पास है? हमें सर छुपाने के लिए एक अपना घर है, कितने लोगों के पास है? हम बेस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं, दुनिया में कितने लोगों के पास ये एक्सेस है? सो यू नो, इफ़ यू कंसिडर यू विल फाइंड दैट वी आर वन ऑफ दोस 10% वॉलेटाइल पीपल इन द वर्ल्ड जिनके पास मोर और लेस सब कुछ है। लेकिन हम लोग खुश क्यों नहीं हो पाते हैं? बिकॉज आवर एक्सपेक्टेशन इज़ मोर। जितना हमें मिलते जाता है हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाता है। बाइक आ गया तो सोचते हैं गाड़ी होता तो बारिशों से रक्षा होती, या एसी में बैठते हैं तो अच्छा लगता। सो दीज आर द थिंग्स, यू नो, इट नेवर एंड्स लिटरली। फेयर इनफ, एस्पिरेशन अगर नहीं होगा तो ज़िंदगी रुक जाती है। जैसे मोबाइल फ़ोन का सबसे जो पहले का मॉडल आया हुआ था उस समय अगर रुक जाती रिसर्च करना तो आज हम लोग ये स्मार्टफोन के युग में नहीं पहुंच सकते थे। दैट इज़ वन थिंग, वी मस्ट एस्पायर, वी मस्ट स्ट्राइव टू गेट मोर एंड बेटर। ज़िंदगी को और अच्छा करना, इट्स ओके, बट अगेन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना है कि ऐसे करते करते कहीं ज़िंदगी ना ख़त्म हो जाए। ऐसा हुआ है, बहुत पैसे वाले लोग, बहुत बड़े बड़े लोग अपने लास्ट मोमेंट में आखिरी सांस लेते समय ये कहा कि हम ज़िंदगी भर पैसे के पीछे ही भागते रहे, काश थोड़ा सा समय दोस्तों के साथ बिता लिया होता, काश ऐसा कर लिया होता, काश बच्चों के साथ और समय बिता लिया होता, काश वो करता, काश ये करता। दिस इज इट। सो उनसे सबक लेकर के हम अपनी ज़िंदगी संवारे। नेपोलियन ने कहा था, फूल्स लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, आई लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जो कह के गया है हमें फॉलो करना है वो, कि भैया वक्त न चला जाए, उससे पहले ही चलो हम अपने छोटी छोटी खुशियों को अपने अंदर समेटें। और खुशियाँ समेटने का या खुशियाँ बटोरने का तरीका क्या हम बताते हैं एज लाइफ कोच इन लाइफलाइन। खुशियाँ बिखेरने से ही खुशियाँ मिलती है। दैट्स वाई आवर टैगलाइन इज खुशियाँ बिखेरें, खुशियाँ बटोरें। एक छोटा सा वीडियो हमने कलेक्ट किया आपके लिए। अगले संडे फिर अपना बकवास लेके हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। विश यू हैव अ वेरी हैप्पी संडे। As your morning alarm blares, you mutter to yourself, "Why did I set it so early?" While brushing your teeth, you think, "I need a haircut." Unless, rushing out the front door, you reach for your keys and realize they're not there. Frustrated, you shout, "I can't do anything right!" Just in time to notice your neighbor. Being caught talking to yourself can feel embarrassing, and some people even stigmatize this behavior as a sign of mental instability. But decades of psychology research show that talking to yourself is completely normal. In fact, most, if not all of us, engage in some form of self-talk every single day. So, why do we talk to ourselves? And does what we say matter? Self-talk refers to the narration inside your head, sometimes called inner speech. It differs from mental imagery or recalling facts and figures. Specifically, psychologists define self-talk as verbalized thoughts directed toward yourself or some facet of your life. This includes personal conversations like, "I need to work on my free throw." But it also includes reflections you have throughout the day, like, "The gym's crowded tonight. I'll come back tomorrow." And while most self-talk in adults tends to be silent, speaking to yourself out loud also falls into this category. In fact, psychologists believe our first experiences with self-talk are mostly vocal, as children often speak to themselves out loud as they play. In the 1930s, Russian psychologist Lev Vygotsky hypothesized that this kind of speech was actually key to development.
By repeating conversations they've had with adults, children practice managing their behaviors and emotions on their own. Then, as they grow older, this outward self-talk tends to become internalized, morphing into a private inner dialogue. We know this internal self-talk is important and can help you plan, work through difficult situations, and even motivate you throughout the day. But studying self-talk can be difficult. It relies on study subjects clearly tracking a behavior that's spontaneous and often done without conscious control. For this reason, scientists are still working to answer basic questions like, why do some people self-talk more than others? What areas of the brain are activated during self-talk? And how does this activation differ from normal conversation? One thing we know for certain, however, is that what you say in these conversations can have real impacts on your attitude and performance. Engaging in self-talk that's instructional or motivational has been shown to increase focus, boost self-esteem, and help tackle everyday tasks. For example, one study of collegiate tennis players found that incorporating instructional self-talk into practice increased their concentration and accuracy. And just as chatting to a friend can help decrease stress, speaking directly to yourself may also help you regulate your emotions. Distanced self-talk is when you talk to yourself, as if in conversation with another person. So rather than, I'm gonna crush this exam, you might think, Caleb, you are prepared for this test. One study found that this kind of self-talk was especially beneficial for reducing stress when engaging in anxiety-inducing tasks, such as meeting new people or public speaking. But where positive self-talk can help you, negative self-talk can harm you. Most people are critical of themselves occasionally, but when this behavior gets too frequent or excessively negative, it can become toxic. High levels of negative self-talk are often predictive of anxiety in children and adults. And those who constantly blame themselves for their problems and ruminate on those situations typically experience more intense feelings of depression. Today, there's a field of psychological treatment called cognitive behavioral therapy, or CBT, which is partially focused on regulating the tone of self-talk. Cognitive behavioral therapists often teach strategies to identify cycles of negative thoughts and replace them with neutral or more compassionate reflections. Over time, these tools can improve one's mental health. So the next time you find yourself chatting with yourself, remember to be kind. That inner voice is a partner you'll be talking to for many years to come.